बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने नेक्स्ट अपना लेक्चर पढ़ना है जो कि है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, यानी कि पानी के लिहाज से जो अपने आप में वो एडजस्टमेंट्स लेके आते हैं, जो मुवाफ़क़तें लेके आते हैं, तब्दीलियाँ लेके आते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो हम बेसिकली इनको ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हवाले से और पानी की सप्लाई के हवाले से, उसकी अबंडेंस के हवाले से 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद आती हैं मीज़ोफाइट्स, फिर हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं और देन हैं हेलोफाइट्स। आपकी बुक में मीज़ोफाइट्स तो एक्सप्लेन नहीं किए हुए, लेकिन मैं बता दूंगा ज़ीरोफाइट्स को और हेलोफाइट्स को साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। बेटा ये तीनों अल्फाज जो हैं, तीनों नाम जो हैं पौधों के ग्रुप के, वो आपको एक हिंट देंगे, उसी के मुताबिक आप उसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइटा का मीन होता है प्लांट, यानी कि वो प्लांट जो अबंडेंट वाटर में मौजूद रहते हैं, अबंडेंट पानी की सप्लाई में रहते हैं, उनको आप हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। यानी कि द प्लांट दैट लिव इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी इनको पानी की कमी का सामना नहीं बल्कि पानी की अबंडेंस का, पानी की ज़्यादती का, उसकी कसरत का सामना है। अब उनको पानी को निकालने के लिए अडॉप्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि पानी भी एक ख़ास मिकदार के अंदर ही उनके लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, बल्कि ज़्यादा मिकदार में होगा तो उनको वो ख़तरनाक उनके लिए हो सकता है, उनके सेल जो है वो बर्स्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में कोई प्लांट का सेल रखा जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है। इंतहाई ज़्यादा जब उसने टर्जिड होना है तो अंदर पानी ने प्रेशर लगा के उसकी दीवारों को तोड़ देना है। अब इनके अंदर अडॉप्टेशंस क्या होगी? उनके अंदर अडॉप्टेशन होगी टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए। सबसे पहले दीज प्लांट हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स की तादाद ज़्यादा होती है। लीव्स ब्रॉड और लार्ज होते हैं, चौड़े और लंबे या बड़े, यानी कि उनका साइज बड़ा होता है और चौड़े होते हैं। चौड़े होते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है? लार्ज सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, उनका जो सरफेस एरिया है उनकी वॉल्यूम की निस्बत वो ज़्यादा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनका एरिया जो है, यानी सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, उनका जो ओवरऑल एरिया जो वॉल्यूम है वो कम है, यानी कि उनकी मोटाई कम है, बारीक है, और सरफेस एरिया उनका ज़्यादा है फॉर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा उनकी सरफेस पे ही मौजूद होते हैं, चूँकि वो बारीक, यानी कि लीव्स जो हैं वो बारीक होते हैं और उनके स्टोमेटा उनकी सरफेस पे ही मौजूद होंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीफ फॉर कन्वीनियंट लॉस ऑफ वाटर, यानी कि एक तो स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा होनी है, स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, और स्टोमेटा मौजूद जो हैं वो भी उनकी सरफेस पे मौजूद हैं ताकि कन्वीनियंटली, आसानी से उसको रिमूव किया जा सके। रूट्स उनकी ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, यानी कि लार्ज रूट सिस्टम नहीं होते, स्मॉल रूट्स होती हैं, और एग्जांपल में हाइड्रीला और वाटर लिली वगैरह। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे वाटर हाइड्रोफाइट, तो डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल पूछ ले तो सिर्फ यही लिखना है, अगर अडॉप्टेशंस पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो 3 से 4 लिख दें, वरना लॉन्ग क्वेश्चन में सारी लिखेंगे। देन हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। फाइटा पहले बता चुका हूँ, प्लांट के रिलेटेड है। बेटा वर्ड ज़ीरिक का मतलब होता है ड्राई, ये उर्दू वाला ज़ीरिक नहीं है, ये इंग्लिश वाला है, यानी कि ज़ीरिक मीन है ड्राई, यानी खुश्क। ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पानी की कमी का सामना होता है, यानी कि वो सहराई इलाकों की तरह ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पे बारिश का पानी बहुत कम होता है और वैसे भी उनको यानी कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना करना पड़ता है। अब उनमें अडॉप्टेशंस क्या होंगी? अडॉप्टेशंस टू कंजर्व वाटर। अब उनके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं है, उसको रिमूव नहीं, बल्कि जो उनके अंदर पानी है, जो उनको मिला है, जो गनीमत है उनके लिए, उसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि उसको वो कंजर्व कर सके, महफूज कर सके। अब इनके अंदर क्या अडॉप्टेशन होगी? कुछ इसके उल्ट होगी, लाइक वेरी स्मॉल नंबर ऑफ लीव्स। यहाँ पे था कि बहुत ज़्यादा तादाद में लीव्स होते हैं, जबकि यहाँ पे लीव्स की तादाद बिल्कुल थोड़ी होती है। उसके बाद है लार्ज लीव्स आर स्मॉल एंड थिन स्केल लीव्स। लीव्स यहाँ आपने पढ़ा था कि लार्ज हैं, ब्रॉड और लार्ज हैं, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं और कांटे की तरह, स्केल की तरह, यानी कि बिल्कुल उनको लीव्स आप कहते ही नहीं, शक्ल से वो पत्ते लगते ही नहीं है, इस तरह के बिल्कुल छोटे रिड्यूस्ड लीव होते हैं और मोटे होते हैं, थिक होते हैं। These leaf have small surface area to volume ratio, इनका surface area to volume ratio जो है वो small है, यानी कि surface area कम है, volume ज़्यादा है। आप उनको कह सकते हैं कि उनकी मोटाई ज़्यादा होती है ताकि उनमें से आसानी से ट्रांसपायरेशन ना हो सके। Less number of stomata present and they are present on depression on lower surface of the leaf,
लीफ की एक तो जो स्टोमेटा है उनकी तादाद कम है यहाँ, क्योंकि लीफ ही छोटा है तो उसके ऊपर स्टोमेटा भी कम आएंगे, और वो जो स्टोमेटा हैं वो बजाय के ऊपर वाली सरफेस पे मौजूद होने के वो लोअर साइड पे होते हैं और डिप्रेशन में यानी गहराई में, क्योंकि लीव्स मोटे हैं ना तो अंदर वाली साइड पे धंसे होते हैं, ना कि वो सरफेस पे मौजूद है, ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम की जा सके, पानी का लॉस कम से कम हो। उसके बाद है सकुलेंट ऑर्गन्स। सकुलेंट ऑर्गन्स कहते होते हैं हम गूदेदार जो होते हैं ना, गूदेदार जो ऑर्गन्स हैं उनको सकुलेंट कहते हैं। मिसाल आपको देना चाहता हूँ, इसकी एग्जांपल वो नहीं लेकिन वैसे गूदेदार समझाएं, जैसे एलोवेरा है ना, एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं वो अंदर से भरे होते हैं, यानी कि गूदे की तरह उनके अंदर गूदा मौजूद होता है, बिल्कुल वो गूदेदार लीव्स आप उनको कह सकते हैं। तो सकुलेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गन है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड, जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में पानी और फूड वगैरह जो हैं वो स्टोर रह सकते हैं, उनको आप नाम देते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स का। और इसकी एग्जांपल है यानी जो स्टेम एंड रूट्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, इनकी जो स्टेम और रूट्स होती हैं वो सकुलेंट ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती होती हैं, और इसके अंदर लार्ज रूट सिस्टम होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल बेटा होते हैं वैक्सी, वैक्सी क्यूटिकल है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को उसकी जो उसका ज़ाया होना है उसको कम करने के लिए इनके अंदर एक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है। जो वैक्सी हैं लिपिड वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि आप फैटी एसिड वाली कह सकते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स, वो पानी को अपने ऊपर अब्जॉर्ब नहीं होने देती, यानी वो वाटर रिपेलेंट होती हैं, पानी को धकेलने वाली। अब ये जब लीफ के ऊपर मौजूद होगा तो पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। मिसाल के तौर पर आप शूज़ के ऊपर शाइनर करते हैं तो पानी गिराएं तो उसके ऊपर ठहर नहीं पाता, बिल्कुल सेम इसी तरह से लीव्स की सरफेस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। तो ज़ीरोफाइट्स के अडॉप्टेशन ज़्यादा हैं और वो पानी को कंजर्व करने के लिए, और लार्ज रूट सिस्टम है, यानी कि रूट और रूट है लंबे लंबे हैं ताकि बहुत गहराई से भी पानी यानी कि अगर मौजूद है तो वहाँ से भी उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाए। और इसकी एग्जांपल कैक्टस और यूफोर्बिया हैं। कैक्टस आपने मुख्तलिफ ये जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आप देख लेते हैं, नुमाइशी जो पौधा होता है, वैसे ये सहराओं में पाया जाता है। देन हमारे पास है हेलोफाइट्स, इसको भी नाम से समझने की ज़रूरत है। हेलो जो वर्ड है बेटा वो साल्ट के रिलेटेड है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हैलोजेंस, हैलोजेंस को हैलोजेंस क्यों कहते हैं, यानी कि वो जो 7वां ग्रुप है ना आपका 7A ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एसिटीन वगैरह, वो हैलोजेंस है। उनको हैलोजेंस, हैलो मीन साल्ट, जेन जनरेटिंग से यानी साल्ट फार्मर्स। जब ये हैलोजेंस यानी कि ये वाला जो ग्रुप है जब ये रिएक्ट करता है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो ये साल्ट्स बनाते हैं, उस वजह से इनको हैलोजेंस का नाम दिया हुआ है। बिल्कुल यानी कि मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ कि हैलो मीन साल्ट है। तो ऐसे प्लांट जो साल्टी वाटर में रहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सी वाले या मैरीन वाटर में रहते हैं, उनको आप नाम देते हैं हेलोफाइट्स का। अब हेलोफाइट्स में बहुत ही अजीब किस्म की उनके अंदर अडॉप्टेशन आएगी, उनको मुख्तलिफ किस्म के खतरे का सामना होता है। पानी में रहते हुए, इतने ज़्यादा पानी में रहते हुए उनको पानी की कमी का सामना होता है, पानी के लॉस का खतरा होता है। अब वो पानी के लॉस का खतरा है क्यों और वो किस तरह से बचाएंगे, ये आपने ये वाला जो 9th क्लास का चौथा चैप्टर था उसके कॉन्सेप्ट जेन में लेके आने बेटा। ये दे फेस द थ्रेट ऑफ वाटर शॉर्टेज वाइल लिविंग इन वाटर, पानी में रहते हैं फिर भी पानी की शॉर्टेज का उनको खतरा है। अब वजह क्या है, सी वाटर इज मोर हाइपोटोनिक देन देयर सेल्स एंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट। अगर बराबर वॉल्यूम ले लें जितना सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है और बाहर पानी का, तो सी वाटर जो है वो सेल की निस्बत, इन पौधों के सेल्स की निस्बत ज़्यादा हाइपोटोनिक है। पानी यानी बाहर साल्ट ज़्यादा है, पानी हमेशा कम साल्ट से ज़्यादा साल्ट या ज़्यादा पानी से कम पानी की जाने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूँ बराबर वॉल्यूम, ऐसे ना कहें कि सेल तो छोटा सा और इतना पानी है समंदर का, मैं कह रहा हूँ बराबर वॉल्यूम की बात, यानी कि रेशो में बात करेंगे आप। तो बाहर हाइपरटोनिक है, पानी हमेशा जो है वो कम साल्ट से ज़्यादा साल्ट की जाने जाने की कोशिश करते हैं, तो इनको पानी की कमी का सामना हो सकता है। अब इनके अंदर अडॉप्टेशंस क्या आ सकती हैं, अडॉप्टेशन इनके अंदर है दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट इन देयर वैक्यूल्स एंड लॉक देम एंड मेक देम मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। अब अडॉप्टेशन क्या है, बाहर साल्ट्स, बाहर जो मौजूद है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, वहाँ से साल्ट अपने अंदर लेके आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया बेटा एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसे भी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं
कि ATP यानी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो लेके आ रहे हैं। बेसिकली ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो एनर्जी इस्तेमाल करके ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने अंदर सेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा साल्ट्स हैं। आया कि वो बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से कम है मगर फिर भी साल्ट काफ़ी है, तो उनको मज़ीद अंदर लेके आने हैं तो एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो साल्ट्स को अंदर लेके आते हैं। अब साल्ट्स को अंदर ला के वैक्यूल में उनको माउंट अप कर लेते हैं, उनको अंदर लॉक कर लेते हैं। अब जो साल्ट्स हैं वो जब वैक्यूल के अंदर से बाहर नहीं जा पाते, अब अंदर वाला जो सेल का इन्वायरमेंट है बाहर से ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है। अब पानी बाहर से अंदर आता है और अंदर आके फिर वैक्यूल में ही ठहरता है या सेल के अंदर ही ठहरता है, अब बाहर नहीं जाता क्योंकि अंदर अब ज़्यादा हाइपोटोनिक और बाहर उसकी निस्बत कम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी कि ये इनके अंदर अडॉप्टेशन आती है। और नाउ वाटर डज नॉट लीव देयर सेल, और एग्जांपल इसकी जो आपने लिखनी है वो है सी ग्रासेस। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।